हाँ जी, आ जाओ बच्चों। तो आज करते हैं प्रैक्टिस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वन साइडेड एरर। तो वन साइडेड एरर बच्चों होते हैं कुछ ऐसे एरर जो करेक्टली रिकॉर्डेड हैं। रिकॉर्डेड मतलब सब्सिडी बुक में ठीक लिखे हुए हैं, सब्सिडी बुक अकाउंट में, मगर पोस्टिंग करते टाइम गलती हो गई। पोस्टिंग होती है लेजर में, जिसको हम बोलते हैं अदर अकाउंट। पोस्टिंग में जब भी गलती होती है तो उसके रूल है कि सब्सिडी बुक में तो ठीक लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेज पे सही लिखा है, इसका मतलब सब्सिडी बुक अकाउंट इज ओके, करेक्ट है। मगर सेकंड स्टेज में जब गलती हो रही है पोस्टिंग में, तो सब्सिडी बुक अकाउंट तो ठीक है मगर अदर अकाउंट गलत हो। तो आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं आज। जल्दी से लिखो मेरे साथ। सी पार्ट। दो पार्ट हम पहली क्लास में कर चुके हैं, आज हम करेंगे सी पार्ट। लिखो जी, एंट्री रिकॉर्डेड विद करेक्ट अमाउंट बट पोस्टेड विद रॉन्ग अमाउंट। पोस्टिंग करते टाइम अमाउंट गलत हो गया, बट रिकॉर्ड करते टाइम पहली स्टेज में यानी सब्सिडी बुक में जब हमने लिखा उसको तो वो सही लिखा था। तो इसका मतलब सब्सिडी बुक अकाउंट आपकी करेक्ट है। आओ कुछ एग्जांपल करते हैं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा थर्ड। दो क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इसमें हमने डबल साइडेड टू साइडेड एरर किए थे। वो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में गलती हो रही थी। आज होगी सेकंड स्टेज, पोस्टिंग करते टाइम गलती। आओ जी इसको करते हैं, इसमें लिखे रेक्टिफाई द फॉलोइंग। तो नंबर वन पे आप लिखें कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश ₹5900 was posted to his account as ₹5100। तो ये हमारा एक ट्रांजेक्शन दे रखी है, एरर दे रखा है। तो प्रोसेस हम वही देखेंगे, करेक्ट एंट्री, देन रॉन्ग एंट्री, और उसके बाद रिवर्स करके रेक्टिफाई एंट्री, वही प्रोसेस से हम करेंगे। हालांकि ये डायरेक्ट भी हो सकता है, आप अंडरकास्ट ओवरकास्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें वो प्रोसेस थोड़ा सा सीखना है। तो आओ जी, करेक्ट एंट्री वाले प्रोसेस से हम करेंगे। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री आपकी बनती है कैश रिसीव्ड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, करेक्ट अमाउंट इज 5900। ठीक है जी, इसके बाद रॉन्ग एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रॉन्ग एंट्री के लिए पहले पढ़ेंगे रॉन्ग पोर्शन। रॉन्ग पोर्शन मेरा ये स्टार्ट हो रहा है वाज से। कह रहे वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट मतलब रमेश का अकाउंट एज ₹5100। तो पोस्टिंग करते टाइम जब गलती हुई है तो हमें दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं माइंड में। देखो जी, पहले बनती है सब्सिडी बुक, या जिसे आप जो बोलते हैं जर्नल, जर्नल या सब्सिडी बुक। तो ये होती है पहली स्टेज, इसको बोला जाता है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। इसके बाद पोस्ट किया जाता है लेजर में, इसके बाद लेजर बनते हैं।
तो लेजर होती है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज पे अगर गलती हुई है तो इससे पहले सब्सिडी बुक में तो सही लिख चुके हैं ना, तो इसके दो पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसमें हमें याद रखना है कि सब्सिडी बुक अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट। कब? जब पोस्टिंग में गलती हो रही है, जब सेकंड स्टेज में गलती हो रही है, तो आपको वर्ड यूज करेंगे पोस्टेड या डेबिटेड और क्रेडिटेड। ये वर्ड जब यूज किए हैं तो सेकंड स्टेज में गलती हो रही है, और सेकंड स्टेज में अगर गलती होगी तो सब्सिडी बुक अकाउंट बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना है, ऑलवेज करेक्ट। दूसरा पॉइंट फिर, अदर अकाउंट इज रॉन्ग। ठीक है जी। तो सब्सिडी बुक अकाउंट बिल्कुल ठीक होगा। आओ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो रॉन्ग एंट्री बनाते टाइम वही दो पॉइंट जो हमने अभी लिखे हैं वो आपने अप्लाई कर। पहला पॉइंट लिखा है मैंने, सब्सिडी बुक अकाउंट इज करेक्ट। बताओ जी, आपकी एंट्री में सब्सिडी बुक कौन सा अकाउंट है? करेक्ट एंट्री में देख के बताना है। तो सब्सिडी बुक का जो है वो आपका कैश अकाउंट नजर आ रहा है। इसका मतलब कैश अकाउंट बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे अकाउंटेंट ने रॉन्ग एंट्री जो भी बनाई है, जो उसने किया है, उसमें उसने एक अकाउंट तो ठीक लिखा है। जो ठीक लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 519 करेक्ट अमाउंट से। ये आपको बिल्कुल करेक्टली लिखना है। क्यों? क्योंकि पोस्टिंग में गलती हुई है ना, रिकॉर्डिंग में तो कोई गलती नहीं हुई। सब्सिडी बुक अकाउंट हो गया आपका कैश अकाउंट 5900 से। अब मेरे अकाउंटेंट ने एक गलती की। उसने क्या किया है देखो, उसने पहले बनाई है एक कैश। कैश बुक में उसने डेबिट साइड में, कैश बुक जो बनाया है तो डेबिट साइड में उसने लिख दिया 5900 रमेश के नाम से, डेबिट कर दिया। उसके बाद उसने जब लेजर अकाउंट बनाए, लेजर में उसने रमेश का अकाउंट बनाया, तो रमेश के अकाउंट में उसने ये पोस्ट करना था। कहाँ पे पोस्ट करना था? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में उसने लिखना था। तो यहाँ से जब ये लेजर में जाने लगा अमाउंट यहाँ पे रमेश के अकाउंट में, तो यहाँ पर अकाउंटेंट ने एक गलती कर दी। उसने यहाँ पर क्रेडिट में लिखना तो चाहिए था 5900, यहाँ पे तो सही लिखा है, और यहाँ से चला ये अमाउंट, चला 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 5900। जब यहाँ पे पहुंचा ना तो वो बन गया 5100 रमेश के अकाउंट में। क्रेडिट गलत हो गया। तो बताओ जी, कौन सा अकाउंट सही है, कौन सा गलत है? कैश बुक यानी कैश अकाउंट बिल्कुल ओके है, उसमें तो गलत नहीं लिखा। गलत कहाँ लिखा है? पोस्ट करते टाइम। तो पोस्ट तो होता है रमेश के अकाउंट में, वहां पे गलत हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब लाओ रॉन्ग एंट्री बनाए ऊपर। तो रॉन्ग एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट 5900 और टू रमेश अकाउंट 5100। ठीक है जी। ये पहले हमारी बन गई रॉन्ग एंट्री। हाँ जी। अब बच्चों प्रोसेस क्या है? प्रोसेस हम करते हैं रिवर्स एंट्री। किसकी? रॉन्ग एंट्री का रिवर्स। अब रिवर्स करने से पहले आपको क्या देखना है? रॉन्ग एंट्री जो भी मेरे अकाउंटेंट ने बनाई है, अब ऑब्वियस है रॉन्ग एंट्री है तो गलत ही होगी ना। गलत होगी मतलब दोनों साइड मैच नहीं करेगी, कर भी सकती है। जो हमने लास्ट क्लास में किए थे वो डबल साइडेड एरर थे, दोनों दो अकाउंट पे फर्क पड़ रहा था। जब दो अकाउंट गलत होंगे तो फिर तो दोनों साइड मैच कर देगी। मगर एक अकाउंट ठीक है, दूसरा अकाउंट ही गलत है, दूसरा अकाउंट, तो दोनों साइड मैच तो कर नहीं सकते।
तो देखो, आपकी रॉन्ग एंट्री में डिफरेंस आ रहा है। अब वो डिफरेंस आपने क्या करना है, उसके लिए आपको पता है एक अकाउंट यूज करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो डिफरेंस उसमें डाल देंगे। आपको बस ये देखना है कि वो सस्पेंस अकाउंट किस तरफ लिखूं एंट्री पूरी करने के लिए। तो आपको देखना जो साइड शॉर्ट है वहां लिख दो। तो मेरी रॉन्ग एंट्री का डेबिट बन रहा है 5900, क्रेडिट बन रहा है 5100। तो इसको बैलेंस करने के लिए, टोटल इक्वल करने के लिए 800 रुपये क्रेडिट साइड में लिख दिए जाएं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। और ये 800 रुपये कौन से अकाउंट में डाले जाएंगे? टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, ये बैलेंस कर दिया। ये मेरी रॉन्ग एंट्री कंप्लीट हो गई। रॉन्ग एंट्री आपकी बहुत अच्छे से बननी चाहिए। आओ जी, इसके बाद वही प्रोसेस है। क्या करना है सर? रिवर्स करो। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, रिवर्स कर दी। लाओ कर दे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 800, रमेश अकाउंट डेबिट। रिवर्स करने का मतलब है जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो, सिंपल। टू कैश अकाउंट 5900। ठीक है जी। लो जी, ये आपकी हो गई रिवर्स एंट्री। अब आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आंसर क्या निकालना है? रेक्टिफाई एंट्री। लो जी, रेक्टिफाई एंट्री के लिए आपको पता है कि करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री, दो एंट्री को कंबाइन करना है, क्लब करना है। तो लाओ जी बनाते हैं। तो इसमें पहले मैं देखूंगा कि कॉमन अकाउंट कौन से मिल रहे हैं। कॉमन अकाउंट, कॉमन अकाउंट मेरे को पहला तो वही मिल रहा है, कैश। कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो है वो अगर देखें तो करेक्ट एंट्री में हो रहा है डेबिट, कितने अमाउंट से? 5900 से। और रॉन्ग एंट्री में, सॉरी, रिवर्स एंट्री में भी क्रेडिट हो रहा है 59, सेम अमाउंट से। सेम अमाउंट से हो रहा है। हाँ जी, सेम अमाउंट से हो रहा है। तो कैंसिल हो गया ना, एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है। तो कैश कट गया, कैश को काट दो। अब बाकी और कोई कट रहा है? तो रमेश का एक कॉमन अकाउंट है, रमेश यहाँ पर क्रेडिट में नजर आ रहा है करेक्ट एंट्री में। रिवर्स एंट्री में कहाँ नजर आ रहा है रमेश? देखो रिवर्स में कहाँ नजर आ रहा है सर? रिवर्स में नजर आ रहा है डेबिट में। कट रहा है क्या ये? क्या ये कैंसल आउट हो रहा है? कैंसल आउट तब होता है जब दोनों साइड इसकी बराबर होंगी, इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट से हो। नहीं सर, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो लाओ फिर इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा। ये आप कर चुके हो, सीख चुके हो लास्ट क्लास में। रमेश क्रेडिट हो रहा है 5900 से। रमेश रमेश डेबिट हो रहा है 5100 से। तो नेट कितना है? 800, 800। कौन साइड बढ़ी है? क्रेडिट साइड बढ़ी है। तो रमेश को क्रेडिट कर दो, रमेश को कर दो क्रेडिट। ठीक है जी। तो लाओ जी, रमेश हमारा आंसर में आ गया। टू रमेश, एक अकाउंट तो हमें मिल गया। कितने से? 800 से। चलो रमेश भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। क्या बचा है अब सिर्फ एक अकाउंट बच रहा है, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस लिख दो डेबिट में। 800 बीइंग एरर रेक्टिफाइड।
आप पूरा लिख सकते हैं, नरेशन बीइंग रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड टू रमेश अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया एक छोटा सा एग्जांपल। अब ऐसे और करते हैं, और करते हैं, और सीखते हैं इसको। इसमें हमने सीखा है कि सब्सिडी बुक में ठीक लिखा है अमाउंट, बट पोस्टिंग जो है वो गलत हुई है। ठीक है जी। एक और लिखो फिर। नंबर 2 लिखें, गुड्स सोल्ड टू मनीष रुपीज 25300 was posted as 23500। लाओ जी जल्दी से बनाओ फिर वही प्रोसेस। करेक्ट एंट्री सोल्ड टू मनीष, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25300। इसके बाद रॉन्ग एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री में वही देखना है स्टेज 1 की गलती है या 2 की गलती है। सर स्टेज 2 की गलती है, पोस्टिंग करते टाइम गलती। अगर पोस्टिंग में गलती है तो इसका मतलब सब्सिडी बुक अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट। तो लाओ जी, जो करेक्ट है उसको पहले लिख दे। करेक्ट कौन सा है मेरा? सेल्स अकाउंट, जिसमें सब्सिडी बुक अकाउंट सेल्स अकाउंट नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो इसको लिख दो। क्रेडिट साइड में लिखना है टू सेल्स अकाउंट, रॉन्ग एंट्री। और दूसरा अकाउंट है मेरा मनीष अकाउंट। मनीष अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मगर किया क्या है? तो किया ये है, पोस्टिंग कर दी मेरे अकाउंटेंट ने, अमाउंट ये लिख दिया। पोस्टिंग का मतलब है कि उसने जिस अकाउंट में लिखना था उसी में लिखा है और उसी सेम साइड लिखा है। सेम साइड मतलब मनीष को डेबिट कर दिया कितने से? 23500 से। ठीक है जी। तो ये एंट्री मेरे अकाउंटेंट ने बना दी। सेल्स में तो सही लिखा है 25300, मगर मनीष में लिख दिया 23500। पोस्टिंग में गलती हुई है। अगर रिकॉर्डिंग होता तो फिर दोनों में ही अमाउंट उसने गलत डाला होता, जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। यहाँ पे पोस्टिंग वर्ड है। ठीक है। तो चलो लाओ, ये हो गई एंट्री। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करो भाई। बैलेंस देखो किस साइड शॉर्ट आ रहा है। सर डेबिट साइड कम लग रही है, डेबिट साइड कम लग रही है। तो करो फिर डेबिट साइड में लिखो, अमाउंट पर लिखो पहले। अमाउंट आ जाता है 1800 रुपये, 1800। और इसमें फिट कर दो डेबिट साइड में। यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। हो गया। अब इसकी करो रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री में सेल्स डेबिट 25300 टू सस्पेंस अकाउंट 1800 टू मनीष अकाउंट 23500। तो बस अब करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री इन दोनों को आप मिला दो, क्लब कर दो, तो आपको मिल जाएगी रेक्टिफाई एंट्री। बनाओ जी, रेक्टिफाई एंट्री बनाओ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जो अमाउंट क्लैश कर, जो अकाउंट क्लैश कर रहे हैं, क्लैश मतलब क्रॉस हो रहे हैं, ऑपोजिट आ रहे हैं सेम अमाउंट से, तो उनको तो काटो। तो इसमें सेल्स अकाउंट जो है वो करेक्ट है। जो करेक्ट अकाउंट होता है वो ऑलवेज कैंसिल हो जाएगा। तो सेल्स अकाउंट
क्रेडिट हो रहा है 25300 से, डेबिट हो रहा है 25300 से। बस बाकी जो बचा है उसको नेट करके लिखना है। तो नेट में मुझे मनीष अकाउंट को करना है। मनीष की डेबिट साइड बड़ी लग रही है, तो लिख दो फिर मनीष अकाउंट डेबिट कितने से बड़ी है, 1800 से। डेबिट वाला अमाउंट बड़ा है, डेबिट वाला अमाउंट 1800 से ज्यादा है। मनीष हो गया। और कोई अकाउंट बचा है? हाँ जी सर, ये सस्पेंस अकाउंट बचा है। क्रेडिट हो रहा है तो कर दो क्रेडिट। ये आपकी जर्नल एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री बन गई। ठीक है जी। लिखो जी, थर्ड लिखो जल्दी से। थर्ड पॉइंट एक और करते हैं। चलो एक और करेंगे, आप करें कैश पेड टू शर्मा ₹1700। आगे लिखो वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹1500। लाओ जी बना लो इसको, जल्दी से बनाओ, ट्राई करो। हाँ जी बन गई एंट्री। तो इसमें बच्चों करेक्ट एंट्री है आपकी, शर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1700। और रॉन्ग एंट्री में कह रहे डेबिटेड टू हिज अकाउंट, डेबिटेड वर्ड आ रहा है, इसका मतलब भी सेकंड स्टेज ही है। लेजर में गलत लिखा है। लेजर में गलत लिखा है तो सब्सिडी बुक बिल्कुल ठीक है, सब्सिडी बुक कैश एज इट इज आ गई। कैश देखो एज इट इज आ गई। शर्मा में डेबिट करना था 1700, जिसकी जगह कर दिया गया 1500। बस आप करो आगे प्रोसेस, इसको बैलेंस करो। बैलेंस आपका सस्पेंस डेबिट 200 रुपये 200, रिवर्स करो और आंसर निकालो। तो रिवर्स में कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 200 टू शर्मा 300, रेक्टिफाई एंट्री, कैश कैंसिल हो रहा है। बाकी शर्मा को नेट कर दो। शर्मा डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड 200 से बड़ा है। टू टू में सस्पेंस अकाउंट आ रहा है 200। एक और लिख लो जल्दी से।
लिखो जी, गुड्स रिटर्न्ड टू जतिन ₹900 was credited to his account as ₹90. Goods returned to Jatin ₹900 was credited to his account as ₹90. करेक्ट एंट्री बनाओ। करेक्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू जतिन। आपको पहले ये देखना है कि ये आपके लिए सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। गुड्स रिटर्न टू जतिन, तो आपने रिटर्न किया जतिन को, तो ये नहीं बनेगी परचेज रिटर्न। बनाओ एंट्री, करेक्ट एंट्री। परचेज रिटर्न की एंट्री, जतिन डेबिट टू परचेज रिटर्न 900 900। इसके बाद रॉन्ग एंट्री में, तो रॉन्ग पोर्शन फिर से वही कह रहा है, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। क्रेडिटेड मतलब सेकंड स्टेज की गलती। सेकंड स्टेज की लेजर में जब गलती होती है तो बुक अकाउंट सही है। बुक अकाउंट कौन सा है इसमें? मेन अकाउंट। परचेज रिटर्न बुक की बात हो रही है, तो परचेज रिटर्न करेक्ट है, तो उसको करेक्टली क्रेडिट करो टू परचेज रिटर्न। जतिन में अमाउंट गलत लिखा गया है, 90 लिख दिया। बस इसको सॉल्व करो। बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस डेबिट आ रहा है 810 से। बस इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। रिवर्स परचेज रिटर्न डेबिट 900 टू जतिन, ₹90 और टू सस्पेंस अकाउंट 810। आंसर निकालो भाई। हाँ जी, तो आंसर आपका बनेगा जतिन डेबिट 8102 सस्पेंस अकाउंट। तो ये हुए बच्चों कुछ सिंगल साइडेड एरर, जिसको जिसमें जो अदर अकाउंट है उसमें गलती आ रही है। ठीक है जी। एक और लिख सकते हो इसी में ही, बढ़िया सा लिखते हैं एक अलग थोड़ा। लिखो जी, सैलरी पेड ₹3000 डेबिटेड एज 2000। लाओ जी, करेक्ट एंट्री बनाओ इसकी। करेक्ट एंट्री, सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 3000। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री में कह रहा है डेबिटेड एज, तो ये भी सेकंड स्टेज पे गलती हो रही है। इसका मतलब सब्सिडी बुक अकाउंट तो ठीक है। सब्सिडी बुक कौन सा है? कैश। तो लिखो जी, टू कैश 3000 विद करेक्ट अमाउंट। ये अमाउंट एज इट इज आ जाता है करेक्ट वाला, ये वाला मत लिख देना, 2000 गलत हो जाएगा। सब्सिडी बुक अकाउंट इज करेक्ट। करेक्ट का मतलब क्या है?
करेक्ट का मतलब है कि जो सब्सिडी बुक है उसमें अमाउंट भी करेक्ट लिखा हुआ है। करेक्ट अमाउंट आपका ये वाला है, 3,000, 3,000 वाला, ये करेक्ट अमाउंट है। अब करते हैं कैश तो ठीक कर दी। अब कह रहे हैं डेबिटेड एज 2,000, डेबिट किस में? भैया जो डेबिट करना है सैलरी अकाउंट, अदर अकाउंट में गलती हो गई, तो सैलरी अकाउंट में 2,000 लिख दिया। इसको बैलेंस करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट डालना पड़ेगा डेबिट साइड में। सस्पेंस डेबिट 1,000 से। निकाल लो आंसर। रिवर्स एंट्री, कैश डेबिट टू सैलरीज और टू सस्पेंस अकाउंट। निकालो जी आंसर। कैश कट गया, सैलरीज 1,000 से डेबिट हो रही है ज्यादा, और टू सस्पेंस अकाउंट वो भी 1,000 का अमाउंट आ रहा है। ठीक है जी। लिखो जी आगे, नए पेज पे लिखो। डी पार्ट, कुछ अलग टाइप के एरर होंगे, ये भी पोस्टिंग के ही, पोस्टिंग के एरर करेंगे आज। लिखो जी एंट्री पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट। नहीं चलो, इससे पहले रॉन्ग अकाउंट तो हम थोड़ा सा कर चुके हैं आई थिंक। इसको आप करो पहले, एंट्री पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट, वो कर लेते हैं। आओ जी, रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट। तो इसको करेक्ट एंट्री वाले प्रोसेस से कैसे करेंगे? एग्जाम्पल लिखो इसका एक। तो ये आपकी एंट्री हो गई, एंट्री नंबर 1। ₹240 received from Jaya was posted to debit of her account। ओके, लाओ जी करेक्ट एंट्री लिखें पहले। 240 received from Jaya, कैश डेबिट टू जया, 240, 240। नेक्स्ट आपको बनानी है करेक्ट रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री में देखना है कि फर्स्ट स्टेज का एरर है या सेकंड स्टेज का। तो कह रहा है वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हर अकाउंट, पोस्टेड का मतलब सेकंड स्टेज पे गलती हो रही है, सेकंड स्टेज पे। तो सेकंड स्टेज में जब गलती होती है तो पहला पॉइंट क्या लिखवाया हुआ है, सब्सिडरी बुक अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट। तो सब्सिडरी बुक अकाउंट हमारी है कैश अकाउंट, उसको एज इट इज आपने रॉन्ग एंट्री में लिख देना है। डेबिट साइड डेबिट हो रही है तो 240 डेबिट हो गया। ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है, रॉन्ग पोर्शन को फिर से पढ़ो। तो रॉन्ग पोर्शन में बोल रहा है कि पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट, हर मतलब जया। तो जया के अकाउंट में कहाँ पे लिखा है उसने, डेबिट में। करना क्या था, क्रेडिट करना था, जया को क्रेडिट करना था, बट जया को कर दिया डेबिट। तो अकाउंटेंट ने जो गलती की है एज इट इज आप भी वैसे ही लिख दो रॉन्ग एंट्री। वो कह रहा है डेबिट में लिखा है जया को, डालो फिर जया अकाउंट डेबिट कितने से, अमाउंट बताया क्या, अमाउंट नहीं, तो अमाउंट तो सेम लिखा होगा 240। अमाउंट तो जो
करेक्ट अमाउंट है वही लिख दिया, मगर उसने साइड गलत कर दी। ठीक है ना। कैश अकाउंट में उसने सही लिखा है, कैश बुक जब उसने बनाई तो डेबिट साइड में लिख दिया 2 जया 240। बट जब उसने बनाया जया अकाउंट और पोस्टिंग करी, तो पोस्टिंग कहाँ आनी चाहिए थी, आनी तो चाहिए थी सर क्रेडिट साइड में। मगर यहाँ से वहां जाते हुए उसने गलती से डेबिट में लिख दिया कितना, वही सेम अमाउंट 240, यहाँ पे लिख दिया उसने 2 कैश। तो ये अकाउंट गलत हो गया, क्योंकि साइड गलत कर दी उसने। अमाउंट तो सही लिखा है, वो कहे अमाउंट सही लिखा है जी मैंने। अरे अमाउंट सही लिखा है मगर साइड तो उल्टी कर दी, गलत कर दी। ठीक है जी। तो लाओ इसको ठीक करो। तो रॉन्ग एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो गया 240 से, यह अकाउंट भी क्रेडिट डेबिट हो गया। अब क्या करना है, बैलेंस करो। तो बैलेंस मेरा क्रेडिट साइड में पूरा का पूरा आ रहा है टू सस्पेंस अकाउंट, कितना, 480। बस ये मेरी होगी रॉन्ग एंट्री। अब इसको करो आगे रिवर्स करो और आंसर निकालो जल्दी से। सस्पेंस डेबिट 480, टू कैश 240 और टू जया 240। रेक्टिफाई एंट्री। तो रेक्टिफाई एंट्री इन दोनों एंट्रीज को मिलाओ। तो पहले तो कैश कट करो, कैश कट रहा है डेबिट एंड क्रेडिट 240 से। अब बचा जया, जया को नेट करो, नेट करना है जया को। बताओ जी, जया को डेबिट किया जाए या क्रेडिट। तो देखो बच्चों, जया पे फोकस करना है बस। जया करेक्ट एंट्री में क्रेडिट करना है 240, रिवर्स एंट्री में क्रेडिट करना है 240। तो ये नेट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोनों जगह क्रेडिट ही करना है। पहले भी क्रेडिट करना है कितने से, 240 से, यहाँ भी क्रेडिट करना है कितने से, 240 से। तो इसको क्रेडिट ही करो, कितने से, 2 बार 240 से करना है, इसका मतलब दोनों को प्लस करो, तो 480 से कर दूं चल जाएगा ना। ठीक है, तो दोनों बार क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब प्लस हो गया, नेट नहीं करना। नेट तो तब करते हैं जब एक जगह डेबिट आ रहा है दूसरी जगह क्रेडिट आ रहा है। ठीक है ना। तो जब दोनों साइड आ रहा है, डेबिट भी आ रहा है और क्रेडिट भी आ रहा है, तब मैं उसको नेट करता हूँ, जो साइड बड़ी है वहां लिख देता हूँ। इस बार दोनों ही क्रेडिट आ गया, दोनों क्रेडिट आ गया तो दोनों को प्लस कर दो, प्लस करके लिख दो, लिख दिया मैंने। और अकाउंट देखो कोई बचा है, तो वही सस्पेंस बचा है कितने से, 480 से, तो लिखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 480, रेक्टिफाई हो गया। एक ऐसा ही अच्छा सा जल्दी से करो, नेक्स्ट करो। लिखो जी, 900 पेड टू क्रिश, 900 पेड टू क्रिश। आगे लिखें क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री कैश, क्रेडिट होना है वही करेक्ट एंट्री। करो जी, क्रिश अकाउंट डेबिट टू कैश 900। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री में कह रहा है क्रेडिट टू हिज अकाउंट। तो रूल वही लगाना है जब आप ऐसे बड़े वाले तरीके से कर रहे हैं। तो सब्सिडी बुक सही है, सब्सिडी बुक को सही लिखो, टू कैश 900। अब रॉन्ग लेजर अकाउंट में क्या हुआ है, अदर अकाउंट में, अदर अकाउंट में करना तो डेबिट था,
कर दिया क्रेडिट। तो करो जी, टू क्रिश कितने से, 900 से। ये रॉन्ग एंट्री है। ये वो एंट्री है जो मेरे अकाउंटेंट ने किया है। उसने क्या किया, दोनों अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कैश को तो करना ही था, वो तो ठीक हो गया, मगर क्रिश को डेबिट करना था, उसने क्रेडिट कर दिया। तो अब आप इसको करो बैलेंस। तो बैलेंस मुझे डालना पड़ेगा सस्पेंस को डेबिट साइड में 1800, तो ये बैलेंस हो गया। अब मुझे करना पड़ेगा रिवर्स। क्रिश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू, टू में सस्पेंस अकाउंट 1800। आंसर निकालो। हाँ जी, कैश कट रहा है, क्रेडिट एंड डेबिट। क्रिश कट रहा है, नहीं सर कट नहीं रहा। ये यहाँ पे हो रहा है डेबिट, और इधर भी हो रहा है डेबिट, तो दोनों को कर दिया जाएगा प्लस। तो लिखो फिर, क्रिश अकाउंट डेबिट 900, और 900 दोनों को प्लस कर दो, 1800 से डेबिट हो गया। और क्या बचा है जी, और ये सस्पेंस अकाउंट बचा है 1800 से। तो ये हो गया आपका रेक्टिफाई एंट्री। लिखो जी एक और इसका, थर्ड, रिटर्न गुड्स टू राजेश, रिटर्न गुड्स टू राजेश ₹1800 was credited। बस करो जी सॉल्व, सॉल्व करो। हाँ जी बच्चों, हो गई एंट्री। करेक्ट एंट्री है आपकी, राजेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, रिटर्न गुड्स टू राजेश परचेज रिटर्न है। इसके बाद कह रहा है क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब सेकंड स्टेज की गलती, और सिर्फ अदर अकाउंट गलत है। तो परचेज रिटर्न में क्रेडिट हुआ है, वो सही है। राजेश में डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, बैलेंस करके सस्पेंस बन गया। इसको सॉल्व करो, रिवर्स करो। राजेश डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 3600। और अब आप बना सकते हैं अपनी रेक्टिफाई एंट्री। तो रेक्टिफाई एंट्री के लिए आपको परचेज रिटर्न तो कट रहा है,
डेबिट एंड क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट। राजेश जो है वो दोनों साइड डेबिट करना है, प्लस कर दो। राजेश अकाउंट डेबिट, तो दोनों को प्लस करके बन रहा है 3600। और एक सस्पेंस नजर आ रहा है, टू सस्पेंस। नेक्स्ट लिखो जी एक और, फोर्थ। रेंट रिसीव्ड ₹1000 was debited to rent account. Correct entry. Rent receipt की entry, cash account debit to rent account 1000। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री में कहना डेबिट कर दिया रेंट अकाउंट को। तो भैया कैश को तो सही किया होगा ना, सब्सिडी बुक अकाउंट सही है। तो बार बार वही पॉइंट अप्लाई हो रहा है जो आपने शुरू में सीखा है कि सब्सिडी बुक अकाउंट ऑलवेज करेक्ट है जब पोस्टिंग में गलती हुई है। अदर अकाउंट गलत है। अदर अकाउंट इस पर क्या है, रेंट अकाउंट इज योर सेकंड अकाउंट, अदर अकाउंट। तो रेंट अकाउंट को कर दिया डेबिट, बस। अब आंसर निकालो तो इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा रॉन्ग एंट्री को। टू सस्पेंस अकाउंट 2000 से। अब रिवर्स करके इसको रिवर्स करो और एंट्री निकाल लो, तो एंट्री में डायरेक्ट बना देता हूँ। तो बच्चों कैश तो कट जाएगा, कैश तो ठीक है। रेंट को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, तो रेंट आ जाएगा क्रेडिट साइड में 2000 से, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये आपकी एंट्री बननी चाहिए, ये बन गई एंट्री। ठीक है जी। नंबर 5 पे और करना है। देखो जी, कमीशन, कमीशन पेड 8500 was credited, was credited to commission account। बनाओ जी, जल्दी बनाओ करेक्ट एंट्री। कमीशन पे करी है, कमीशन एक्सपेंस है आपका, कमीशन टू कैश। वो कह रहा है क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, तो इसका मतलब रॉन्ग एंट्री जो है, कैश टू कैश 8500 और टू कमीशन 8500, दोनों को क्रेडिट कर दिया। तो भैया डेबिट में बैलेंस आ गया 17,000 का। इसको करो, रिवर्स करो, रिवर्स करके रेक्टिफाई एंट्री, आंसर निकालो जल्दी से। हाँ जी, आ गया बच्चों। तो कैश आपका फिर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कैश तो ठीक था। कमीशन को मुझे डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, तो आप डेबिट कर दो ऐड करके टोटल अमाउंट से 17,000 से, और सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट 17,000। ठीक है जी। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे
कुछ ऐसे ही और एरर नेक्स्ट स्टेप के, कि अकाउंट गलत किया है, अमाउंट भी गलत कर दिया है, या साइट गलत कर दी है, तो और ऐसे एरर्स हम करेंगे। हाँ जी।